भाई साहब नमस्कार। आप आज क्यों यहाँ पे धरना लगा के बैठे हैं, जरा जनता को बताएंगे? मैं आपको बता दूं कि आज जो है मैं पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट जो नौशहरा में है सब डिवीज़न में मैं बैठा हुआ हूँ नौशहरा डिस्ट्रिक्ट रजौरी में। और मेरी जो दीन कलाल की पंचायत है, बॉर्डर की एलओसी की आखिरी पंचायत है जो सेरी ब्लॉक में आने वाली, वहाँ पे पानी का मैं पिछले कई सालों से, पिछले 10-12 सालों से मैं इन दफ्तरों के चक्कर लगा रहा हूँ। चाहे सेक्रेटरीट की बात हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर राजौरी की बात हो, चाहे फिर एक्शन जो पीएचई जल शक्ति के जहाँ बैठते हैं इनकी बात हो, तो सभी डिपार्टमेंटों में पिछले 10-12 सालों में चक्कर लगा लगा के अब मैं ये पूछने आया हूँ कि ये जो सामान जो हमें किट दी है, तो ये लेबोरेटरी टेस्ट के लिए जो हमें ये पानी की टेस्टिंग के लिए जो किटें दी गई हैं 3-4 साल पहले की, तो ये मैं पूछने आया हूँ कि ये वो कैसे चलानी है, कैसे नहीं चलानी, वो एक्शन साहब बता सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो डीपीआर बनी थी, चाहे जल शक्ति डिपार्टमेंट की, जो ये मैं बताता हूँ कि चाहे नबार्ड की सेरी सियाल की स्कीम थी हमारी, चाहे जो कलाल लाइनवेशन की स्कीम चल रही थी उसकी बात थी, चाहे फिर जल जीवन मिशन की, कम से कम 20 से 22 करोड़ रुपए के जो काम है हमारे पंचायत में चल रहे हैं। लेकिन हमने स्ट्रगल कर करके पिछले 10-12 सालों से, 15 सालों से हम कोशिश कर रहा हूँ, सरपंच बनने से पहले भी और जब सरपंच था तब भी दिन रात पब्लिक के कामों के लिए मैं आगे खड़ा रहा। लेकिन आज भी मुझे तंग आकर आना पड़ा कि ये डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये डिपार्टमेंट सो जाता है, इसको जगाने के लिए, चेताने के लिए आया हूँ कि ये मुझे बताएं कि ये किस लिए आपने खरीदी थी, ये जनता के टैक्स का पैसा था, ये क्यों इसका दुरुपयोग हुआ, अगर नहीं हुआ तो इसके ऊपर वो काम चलना चाहिए था। लोगों के घरों में सूखी पाइपें पड़ी हैं, सूखे टैंक पड़े हैं जो पिछले 10-12 सालों में डीपीआर बनी है 15 साल में, और उस पर जो कार्य हुआ है अगर वो देखा जाए, अगर इंक्वायरी की जाए, मैं तो सीबीआई से भी और एसीबी और डिप्टी कमिश्नर राजौरी पर मुझे बहुत भरोसा है। हमारे अभिषेक शर्मा जी जो डिप्टी कमिश्नर रजौरी है, डीसी रजौरी, वो इस पर इंक्वायरी जरूर करवाएंगे। और एलजी साहब से मैं स्पेशली गुजारिश करता हूँ कि और इसकी जो इंक्वायरी है जरूर होनी चाहिए। अगर ये पानी की जो स्कीमें डीपीआर बनी थी, अगर वो प्रॉपर तरीके से लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया और ये चीज़ें खरीदी गई, क्यों खरीदी गई, इनका क्या काम था, ये एक्शन साहब बता सकते हैं। और मेरा जो मानना है कि मैंने जो डॉक्यूमेंट हैं आए दिन मैंने, चाहे डिप्टी कमिश्नर राजौरी की बात हो, चाहे सेक्रेटरीट में हो, मैंने जल शक्ति डिपार्टमेंट के जितने भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, चाहे ऑफिसर है, उनको जो मैंने चिट्ठियां लिखी, मेल की हैं, इसीलिए की है कि हमारे बॉर्डर का जो एरिया है, लोगों को आखिरी गांव है जो हमारा सेरी ब्लॉक में दीन कलाल पंचायत है, उनके घरों तक पानी पहुंच सके। पाइपें तो पहुंची, टैंक भी बने, लेकिन पानी जो है वो नहीं। और सूखी पाइपों को कैसे ये लोग टेस्टिंग कर पाएंगे, ये मैं एक्शन साहब से पूछने आया हूँ। और मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक बड़े लेवल की जो इंक्वायरी भी होनी चाहिए, जो जनता के टैक्स के पैसा है, अगर ये चीज़ें खरीदी गई पिछले 5-6 साल पहले, क्यों खरीदी गई, उसका किसको लाभ हुआ, क्यों खरीदी गई। अगर पानी नहीं लोगों के घरों तक पहुंचना था, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था, जल जीवन मिशन की जो स्कीम थी, हर घर में नल से स्वच्छ जल मिले, वो केंद्र सरकार ने बहुत सारा पैसा दिया, लेकिन उस पर कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, ये हमारे डिपार्टमेंट के, जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वही बता सकते हैं। हमारा मानना है कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी और एलजी साहब से मैं मांग करता हूँ, एसीबी से भी और सीबीआई से भी मांग करता हूं, आप इनके ऊपर, मैं नहीं किसी के ऊपर कटाक्ष करना चाहता, मैं किसी को गलत ठहराना नहीं चाहता, क्योंकि मैं कोई सरकारी एजेंसी नहीं हूं, मैं पब्लिक की तरफ से चुना गया नुमाइंदा था, चाहे सरपंच था, चाहे सरपंच बनने के बाद, चाहे पहले, चाहे बाद में की जो बात है वो मैं जनता की आवाज़ उठाना, यही काम है कि जनता को जो सुख सुविधा चाहिए उसकी हम बात करें। जनता के घरों तक जो करोड़ों हजारों करोड़ रुपए पानी के लगे हैं, पानी पर लगे हैं, वो जनता के घरों तक पानी क्यों नहीं पहुंच पाया। यही मेरा मिशन है कि मैं आज डिपार्टमेंट से पूछने आया हूँ कि ये हमें बताओ कि कहाँ पे टेस्टिंग जो है पानी की करनी है। और एक बात मैं और बता दूँ कि क्या डीपीआर के मुताबिक वो पाइपलाइन लगी है, क्या वो जो टैंक बने हैं डीपीआर के मुताबिक बने हैं, क्या जो जनता को डीपीआर कागजों में रह जाए वहां तक ही जनता को बताया गया था, डीपीआर वही बनी थी, या जनता के घरों तक जो आखिरी घर है वहां तक भी पानी पहुंचाने की जो डीपीआर बनी थी वो डीपीआर कहाँ गई, क्या अगर चेंजिंग हुई तो क्यों हुई,
अगर पानी नहीं आया ग्राउंड में तो आपने ये स्कीमें क्यों बनाई? अगर आपके पास पानी का बंदोबस्त नहीं था, पहले आप पानी का बंदोबस्त करते तो फिर उसके बाद टैंक और पाइपें लगाते। पाइपें और टैंक लग गए, क्या वो डीपीआर के मुताबिक बने हैं या नहीं? लेकिन सवाल ये निशान के लोगों के घरों तक, मैं एक अपने घर की या किसी रिश्तेदार के घर की बात नहीं मैं कर रहा, मैं आम जनता की बात करता हूं, चाहे वो शेरी ब्लॉक की कोई भी पंचायत हो, चाहे फिर मेरी जो पंचायत है डीन कलाल की बॉर्डर की आखिरी पंचायत है, मैं पूरी पंचायत की बात करता हूं कि इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों नहीं लोगों के घरों तक पानी पहुंचा? और लोगों के घरों तक जब तक पानी ना पहुंचता तब तक, चाहे मुझे जहां धरने पर ऑफिसर मेरे पास आए या ना आए, मुझे कोई बड़ा आश्वासन मिले या ना मिले, तब तक मैं वहां यहां से भूख हड़ताल से नहीं उठूंगा जब तक लोगों के कोई स्ट्रांग जो मैसेज है नहीं मिलेगा और हमें पूरा विश्वास नहीं होगा। क्योंकि मैंने चल चल के पिछले 10-12 सालों से आपने मुझे देखा होगा, मैं लगातार चलता रहा और आज भी चल रहा हूं। सरपंच बनने से पहले भी चलता रहा, सरपंच बन के भी चलता रहा और आज भी वो मेरे पास डॉक्यूमेंट है। और वो हर आदमी एक लोग जानते हैं कि मैंने कितना चला, इतना कोई चल ही नहीं सकता जितना मैंने दिन रात 2400 घंटे मैंने पब्लिक के लिए काम किया और लोगों को वो फायदा नहीं मिल पाया जिसकी मैं कोशिश कर रहा था। आपके माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि अगर जो चुनी हुई सरकार है वो भी इसके ऊपर संज्ञान ले और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जब इंक्वायरी इस पर होगी सभी चीजें सामने आ जाएंगी। जय हिंद, धन्यवाद। पूछा मैं क्या आज का पाउस कितनी देर बनी है? एक डेढ़ घंटा हो गया नहीं है, मैं पूछ सकता ना? हाँ, अच्छा, तो सरपंच साहब आपको यहाँ पे बैठे हुए में कितना टाइम हो गया? क्या आपके पास कोई डिपार्टमेंट का कोई भी नुमाइंदा आया? मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटे होने जा रहे हैं। अभी तक तो डिपार्टमेंट के लोगों को मेरी आवाज़ उनके कानों तक पहुंची नहीं है। शायद ही पहुंच जाए कि मुझे लगता है कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी इस पे इनके कानों तक आवाज़ जरूर पहुंचाएंगे। हमारी किसी से नाराज़गी नहीं है, डिपार्टमेंट के लोग अपने हैं, हम इनसे किसी से पर्सनल हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन ये जनता के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी तक तो कोई ऑफिसर यहाँ पे पहुँचा नहीं है, ना ही कोई इनका अधिकारी जहाँ पे मेरे पास पहुँचा है। जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो डिवीज़न है जहाँ पे मैं नौशहरा में बैठा हुआ हूँ। लेकिन मेरे पास आए या ना आए, लेकिन जनता के पास पानी पहुँचना चाहिए, यही मेरा मिशन था। अगर नहीं पानी पहुँचेगा तो तब तक बैठूंगा जब तक मैं भूख हड़ताल पे बैठा रहूंगा, जब तक मेरे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, बहुत बहुत मुझे बिठाया भी नहीं। क्या करा? हाँ, बंद करोगे ना, फिर मैं लिख शेयर करूंगा पर्सनल मैं उधर से थोड़ा कर। हाँ मैं फिर ठीक हो गया नहीं भाई? तो मैं शानदार जी, क्या बात है। दूसरा कि तो आप रिपोर्टर होता है। चलो ये ना कि पब्लिक लिए है ना सर, पब्लिक नहीं, बहुत अच्छा है। पब्लिक लिए मैं उठना ही नहीं है। सब अंदर नहीं, पता नहीं, मैं गई नहीं अंदर ही गया क्योंकि अंदर जाना मेरा अज फर्ज नहीं। अगे पहले जाता रहा, हाँ पहले जाता रहा, आंदा रहा तो जाता रहे हैं। जा सकते हैं। हाँ, अज तुम पूछ सकते हो अज क्योंकि मेरा फर्ज है, क्योंकि 10-12 साल जी मेहनत मैं की है, लगातार अपना घर भी बर्बाद किया, लेकिन इन्नी मेहनत करने के बावजूद मैं अपना आप भी खत्म कर बैठा और जनता की भी फायदा वह जो पूरा नहीं मिल सकिया और मैं वो फायदा दिलाना है, चाहे जो मर्जी हो, मैं जिंदा रहा ना रहा, पब्लिक लिए मर मेरा। अच्छा, हेलो, मैं ले लिया वीडियो होनी दे ਲਈ है भजल। ओके, बाकी ने 4-5 चैनल इकट्ठी चला ना ता हो गया सवाल। मैं जाना ना दिखाई नहीं, शायद पता नहीं, मैं अंदर गई नहीं, मैं पूछा भी नहीं कुछ, क्योंकि पहला मैं काफ़ी चक्कर लाए ने, काफ़ी डीसी साहब को भी थोड़े दिन पहला मैं एक्शन साहब ने भी पूरी डिस्कस हुई, महीना हो गया, 1 महीना हो गया, लेकिन उधर पर कोई अगली कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं है। डीसी साहब ने आपे बुला के नशहरे टू एक्शन साहब की बुलाया था उधर जो भी, तो उन्होंने पूरा उन्होंने पूछा भी क्यों नहीं पानी पुजा, पूरी इंक्वायरी भी उधर पर चला गई। और मैं अज दोबारा तो आया कि लोगों की इनक्वायरियां तो बाद में चलदियां रहनगियां, लेकिन लोगों के घरों तक पानी पुजेगा। बिल्कुल, तो अच्छा है। अगर कोई कुछ अफसर नाल पर्सनली जो साड़ी कोई है नहीं है कोई ऐसी गल, अगर कोई दिक्कत आनी है ना हाँ तो मेरी कॉल करो, कोई गल नहीं, नंबर आ गया, मैं फोन करा, कोई गल नहीं, मैं बैठना जब तक कोई मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मेरी पब्लिक को। बिल्कुल, अच्छा इंसाफ मिल नहीं चाहिए, मतलब पब्लिक मेरी पब्लिक का। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, ठीक है सर। ओके, मैं अंदर देखा। ठीक है।
मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये जो हमें किट्स दी गई थी जो पानी की टेस्टिंग करनी थी, ये मैं आपको बता दूं कि इसकी 2025 में जो है एक्सपायरी जो डेट है हो चुकी है। फरवरी 2025 में जो है एक्सपायरी डेट जो है इनकी हो चुकी है। ये देखिए, ये जो एक्सपायरी डेट है ये यहाँ पे हो चुकी है इनकी। और ये देखिए 2025 में अगर इन्होंने ये टेस्टिंग कब करवानी है, 2025 में इसकी जो एक्सपायरी डेट है हो चुकी है। और ये देखिए इसका भी जो है जो वाटर को जो पानी को चेक करना था, इसकी भी जो है एक्सपायरी डेट जो है 2025 में, फरवरी 2025 में जो है ख़त्म हो चुकी है। जब एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गई, आपने 4 साल पहले ये चीज़ें दे दी, 2-3 साल पहले ये चीज़ें दे दी और पानी लोगों के घरों तक पहुंचा नहीं। कब पहुंचेगा? ये एक्सपायरी डेट जो है आप देख सकते हैं 2025 में ख़त्म हो गई, लेकिन जो पानी जो है मुझे लगता है 2050 में जो है लोगों के घरों में पहुंचेगा, तब जो ये किट्स हैं ये काम आएंगे। लोगों के घरों तक ये पानी कब पहुंचेगा कब नहीं पहुंचेगा ये कोई नहीं जानता। और एक्सपायरी डेट जो है ये देखिए, इनका जो इन्होंने 3-4 साल पहले दी थी एक्सपायर भी हो चुकी है। एक्सपायरी डेट जो है फरवरी 2025 में ख़त्म हो चुकी है। ये मैं स्टॉल लगा के बैठा हुआ हूँ, जैसे लोग दुकानों में स्टॉल लगाते हैं, ये इसी डिपार्टमेंट ने सामान दिया हुआ है हमें, उसी की मैं बात कर रहा हूँ और इन्हीं का दिया हुआ सामान है। आज मैं पूछने आया हूँ एक्शन साहब से, ये इसमें जो आपने जो सामान दिया इसको हम क्या करेंगे, क्या जनता इसको कैसे चलाएगी, उसके लिए मैं पूछने के लिए आया हूँ जहाँ। जी सर नमस्कार। अच्छा सर, ये फील्ड टेस्टिंग किटा कदों मिलियां तुसें? हाँ जी, ये और 3-4 साल हो गए। 3-4 साल ये थ्रू आईएसए मिली ही है ना, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? शायद रहेगी जानकारी, लेकिन ये डिपार्टमेंट ने मतलब डिपार्टमेंट ने ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? सर बड़ी पुरानी गल हो गई है, कोई नॉलेज नहीं इस बारे च। अच्छा, लेकिन ये दित्तियां गई हैं। मैं एक्शन साहब की अज ये पूछना आया कि नहीं एक्चुअली वाटर क्वालिटी मेरे को है ना, वाटर टेस्टिंग मैं करना। एक्शन साहब ने ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਕਿੱਡੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, क्योंकि इन्होंने ये पूछना कि इसकी करना क्या है, क्योंकि दसणगे तुसां कोल तो चलो टेंडर लगा होना ਜਾਂ कुछ नहीं। हाँ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸ ਵੈਸੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਈਏ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਦੇ ਨਾ ਕੁਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। जी जी ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਰਹੀ ਵੀ ਗਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ नहीं साढ़े कोल नहीं मुलाकात हुई नहीं है कोई। मैं पहली बार आईएसए वाले लाए दे ही गवर्नमेंट ने, आईएसए वाले हर पंचायत की फील्ड टेस्टिंग किट भी दिया दे हे ते कन्ने डेमोनस्ट्रेट भी करा दे हे। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਟਾਂ ਪੁੱਜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਆ ਸਾਪੂ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹੈ ਭਜਾਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨਾ, ਟੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ, 12-12 13-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਰੀ ਸਿਆਲ ਦੀ ਨਵਾੜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੀ ਮਨਾਵਰ ਤਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਮਨਾਵਰ ਤਵੀ ਚੋਂ 2013-14 ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹ 14 ਦੀ ਨਵਾੜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਟੈਂਕ ਵੀ ਬਣੇ, ਪਾਈਪ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ नहीं सर। असा ये तुसा तो आपने तो दे दी जे किट, जो आपका काम था आपने कर दी, अब डिपार्टमेंट का काम है पानी पहुंचाना। सर सरपंच साहब आखा दे किटे ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਡੀਂਗ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਕੀਮ ਸਲਾਈਡੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਨਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਈਪਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ
ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਮੇਸ਼ ਹੋ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸਰ मैं ਨਸ਼ਹਿਰਾ माफी चाहूंगा तुसां तकलीफ लभी है मेरी वजह नाल लेकिन मैं बड़ा परेशान हो गया क्योंकि मैं रोटी घट खां मैं पब्लिक ਲਈ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕਿ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਟਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਰਾਈ ਆ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਖੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਉਹ 10-10 4-4 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਟੈਂਕ ਵੀ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ और मैं अफसरां की भी नहीं कोई दोष दिंदा पर्सनल मेरी कुछ अफसर नाल कोई वो नहीं है मसला है कि जनरल पब्लिक की पानी कदों मिलना है ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਲਕਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਲਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂ होला बिजली ग्राफ कर लिया अफसर नमस्कार सर बस सर कोई मसला नहीं है मैं जनाब की पूछना है कि जो डिपार्टमेंट ने किट्ठां दित्तियां हैं मैं ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਆਨੇ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਟੂਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 2000 ਕੋ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਰ 2012-13 ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਵਾ ਗਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ की ਚਾਹੇ ਏਡੀਸੀ की ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਛੋੜ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕਦੇ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੁਣ ਛੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਰਜੋਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਈਐਸਏ ਵਾਲੇ ਦੇਈ ਆ ਤੇ ਚਲੀਏ ਉਹਨੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀ ਕੋਈ इंटीमेशन मुझे सर इंटीमेशन कोई भी नहीं आई मुझे भी नहीं इंटीमेशन इनको अगर इतनी मैंने कहा यहाँ के बजाय मुझे एक फोन कर देते ना कि डॉक्टर साहब ये किटें हैं मेरे पास मुझे आके डेमोन्स्ट्रेट करो तो मैं सरपंच साहब के घर जाके डेमोन्स्ट्रेट करूँ डॉक्टर साहब मैं आपको पहचानता तो नहीं आप मुझे जानते होंगे शायद मैं मेरी मुलाकात पहली बार हुई है माफी चाहूंगा मेरा मकसद है कि लोगों को पानी में पानी होगा तो टेस्टिंग होगी ना जहाँ आपका तो कसूर नहीं पानी तो डिपार्टमेंट ने देना ऐसे सरपंच हमारे पास आना था हमारे जी के पास सर अगर आपकी नॉलेज में है कि कभी मैं आपके पास आया नहीं तो कोई होगा अपने डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए नहीं तो मैं दे दूंगा मेरी मसला नहीं समझ आपका मसला क्या है वो मसला है कि जनता को कब पानी मिलेगा आपके टैंक बन गए आपकी पाइपें लग गई लेकिन पानी कब मिलेगा वो मसला है कि अगर स्कीम बनी है तो अधूरी क्यों है उसको कंप्लीट क्यों नहीं किया गया अभी जेजेएम के कंट्रैक्टर का है थोड़ी बहुत नहीं जेजेएम का नहीं सर नबार्ड की भी है सेरी सियाल की मनावर तभी से जो पानी लिफ्ट करना है कितनी बार मैंने वीडियो भी बनाई और कितनी बार हमने कोशिश की नहीं है सिर्फ पत्थर घंटे उधर रखना नहीं ऐसे एक्सपायर है ना इसको यूज ही नहीं है इसी बन रहा है उधर मीडिया में तो हम बनाए जा रहे हैं रखो मकसद ये है कि इन चीज़ों का फायदा तब था पहले डिपार्टमेंट पानी देता फिर इसको हम टेस्टिंग करते फिर हमारी वो बात है डॉक्टर साहब से या डिपार्टमेंट से ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ जी ਪ੍ਰੋਬਲਮ साहब कई बार अगर कोई मैं कोई खबर कुदू पाइप फटी है ਜਾਂ कुदा अगर कुदा मैं कोई खबर करता रहा ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਦਾ ਖਬਰ ਬਣਾਓ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਆਖੋਗੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਸਰਪੰਚ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ पूरी पंचायत ही बनान पूरी पंचायत की पानी क्योंकि मैं पूरी पंचायत का सरपंच और सरपंची में कोई बोर्ड लीडर ही नहीं झाड़ने ले आया तो ना ही मैं मेरा ये कि पब्लिक की दसने लिए नहीं पब्लिक की प्रॉब्लम हल करने लिए आया ये नहीं है कि मैं बोर्डों के चक्कर राजनीति मैं 15 साल हो गए नहीं ये काम करते और जिन्हें भी अफिसर तुम इतों गए ना उन्होंने तुम पुछ सकते हो साड़ी कोई पर्सनल तुसा नाल ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹਾ ਕੁੱਥੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ अच्छा ਉਸਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਟ ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਗੱਲ जी जी ਉਸਲੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਦਾ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਨੇ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਉਹ नहीं आते सर सरपंच साहब बात सुनो कोई मसला होता है ना कभी जेई के बोलता है जेई नहीं कोई एडब्ल्यू को बोलना होता है आप हमारे पास कभी आए ही नहीं है ना बैक्टीरियोलॉजिकल फाइल है ये 25 की एक्सपायर है ये सारी 25 ये इनके पास ही है ना सर
आप बिल्कुल इंटीमेशन का नहीं कोई सर आप अंदर आ जाओ, साहब से बात करते हैं उधर बैठ के। एक्चुअली साहब मैं थोड़ी सी आपसे मैं ये बता दूं, ये इसका पर्सनली इसका नहीं है, ये मैंने इसलिए लाई है कि आपने ये हमें प्रोवाइड की, इसको करना क्या है, उसका मकसद है कि पानी जब ये तो पानी लोगों के घरों में, आईएसए वालों ने इनको दी हुई है कहीं। ये तो पानी लोगों के घरों में पहुंचेगा तब टैंक होंगे, पानी नहीं है, आप अंदर आओ, अंदर बैठो। पानी होएगा तो फिर सर इतनी थोड़ा जिहा जनता की जवाब लग जाए माड़ा जिहा जवाब अंदर देना तो अंदर आओ, साहब ने बेहतर गल कर रहे हैं। आओ इधर धुप्पे विच नहीं बैठो। सर कोई गल नहीं, अगर 10-15 दिन भी बहना पे जनता ਲਈ बैठना है, असा कोई ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ, टैंक सूखे पे ना। हमें बताना था ना, ये हमारे पास किट सर आपको पता ही नहीं चला, ये भी मैं हैरानगी की बात है, आपको नहीं किसी को भी पता चला, क्योंकि मैं फोन में आप कैमरा होता है ना उसमें पता नहीं चलता, आज इसलिए मैं सामने आया हूँ कि पता चल जाए। नहीं ऐसे आपका डायरेक्ट ये चीजें डायरेक्ट नहीं तो आप डीसी साहब से पूछ लीजिए, या डीसी साहब को हम जवाब दे ही देंगे। देख लो, कोई डीसी साहब को पूछ लीजिए। मैं क्या ये अगर चिट्ठियाँ डीसी साहब की चिट्ठियाँ अगर झूठ बोल रही हैं, ये देखिए अगर मेमोरेंडम और चिट्ठियाँ अगर झूठ बोल रही हैं, ये कब कब दरबार लगे और कब ये कंसर्न काम करवाना मैं काम ही करवाता हूँ, काम मैं आप भेजो आदमी काम चलाओ, मैं पूरी रात बैठा रहूंगा वहाँ पे। मेंबरों ने ना पंजे की डिस्प्यूट करना आना के शायद आज मैं 2000 जनाब जी नाले जी डगवेल की क्या पोजीशन है उधर? वो एकेडी नवार की स्कीम 2014 शुरू हुई है, डगवेल का वहाँ पे ਕਲਾਲ ਲੈਂਗੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਜਾਂਗੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ, ਸੁੱਕੇ ਟੈਂਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ वीडियो बना के इस तरह चढ़ाएंगे तो उधर नहीं ना फायदा सर, पानी तो ये पुੱਜेगा। आपको बताना चाहिए था ना, हमारे पास ऑफिस में एक दफा एक मैंने बताना किसको है, कोई आप सुन। मुझे मेरी बात बताओ, एक लेटर आपने लिखना था जनाब, इस पे एक्शन नहीं हुआ, तो बताओ। आप अपने डिपार्टमेंट से लेटर निकालो सर, अगर आपने संभाल के रखे होंगे, कोई किसी के समझा होगा तो मेरे पास डिपार्टमेंट से लेटर हम नहीं निकालेंगे, आपने नहीं, हमें हमने लेटर जो दिए हुए हैं आपको, अगर ये जो डिप्टी कमिश्नर डीसी अगर जोरी आपको लेटर लिखता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दिखाओ। ये देखो ना क्या क्या नहीं किया, सब किया। मैं डॉक्यूमेंटली बात करता हूँ, मुझे मालूम है ये लास्ट में यही बातें होती हैं कि आप हमारे पास आए, और मैं ये क्या करता था, कई बार बोलता था आप रजिस्टर रखो, जितनी बार मैं जहाँ पे आया हूँ वो अटेंडेंस लगाऊंगा, हाजिरियाँ बढ़ती जाएंगी। आपका रजिस्टर ऊपर होता है, यहाँ भी क्योंकि ऑफिसर जहाँ बैठते हैं जो भी आदमी आता है, क्योंकि बाद में वही आदमी झूठा पड़ जाता है। सर दिक्कत पानी दी ही पानी मरवाई तो डॉक्टर की हो रहा नहीं नहीं सर, डॉक्टर साहब और नहीं अपनी देसी भाषा ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ डॉक्टर ਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। चलो नहीं इन्ना दा सदीदी है ना, ये दवाइयां ना ता जी खांदी मेरा है कि दिक्कत है क्यों है, मतलब कहने नहीं देता जब पानी भले एटीएम ਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ सर एक चिट्ठियां 500 चिट्ठी और कोई एलजी ਦੀ मेल भी दस देंगे, डिप्टी कमिश्नर ਦੀ मेल भी दे, एलजी साहब ਦੀ भी मेल। साहब आपका काम नहीं है इधर धरना देना, आपका काम है किसी चीज को मनवाना। नहीं बनवाना है ना, बनवा के यहाँ पे पहुंचे आपका डिपार्टमेंट नहीं तो नहीं सुनता, ये चीजें जहाँ तक पहुंचे हैं तो तभी पहुंचे हैं सर हम। ये इस वक्त हो रहा है, ये लास्ट में हो जाती है। आप अंदर आ जाओ, बात करते हैं। आपे समझदार हो, देखो आओ अंदर आओ अंदर आओ, ये करना है काम। कुछ ये मेरा लाइफ पकड़ो अंदर चला ले लाइफ चलने कौन चलो इतना तक दफ्तर तक इतना तक रखो, आओ उठा तक ना रखो के भाई जी नहीं अंदर फिर ठीक है तो जा